Assalamu alaikum students, this is Dr. Syed Shahzad, Anesthesia 3rd semester, lecture 02, and today our topic is Mediastinum and their parts and their containers in which they are present. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मीडियास्टिनम पे है। मीडियास्टिनम क्या चीज़ है, उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और उसमें कौन कौन से कंटेनेंट्स होते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है, तो वो चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हमने जो डिस्कस करना है उससे पहले आपके लिए कोट है कि ट्रू लीडर्स हैव अ सर्वेंट हार्ट। जो कि ट्रू लीडर्स होते हैं उनके जो दिल होते हैं वो सर्वेंट्स की तरह होते हैं। मतलब इसका ये होता है उनका दिल सख्त नहीं होता, उनका दिल क्या होता है, मासूमाना होता है। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं कि मीडियास्टिनम क्या चीज़ है। मीडियास्टिनम इज़ एन एरिया फाउंड इन द मिड लाइन ऑफ द thoracic कैविटी। मीडियास्टिनम कौन सी रीजन होती है, जो कि मिड लाइन ऑफ thoracic कैविटी में एक एरिया होता है जिसको क्या बोलते हैं, मीडियास्टिनम होता है। दैट इज़ सराउंडेड बाय द लेफ्ट एंड राइट प्लूरल सेक्स, जो कि सराउंडेड होता है, जिसने सराउंड इसको किया होता है वो क्या होता है, प्लूरल सेक्स होते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू द सुपीरियर एंड इंफीरियर मीडियास्टिनम ऑफ विच लेटर इज द लार्जर, जो कि फिर बाद में डिवाइड होता है सुपीरियर और इंफीरियर मीडियास्टिनम पे। एक तो मीडियास्टिनम होता है, फिर उसको सुपीरियर और इंफीरियर मीडियास्टिनम में फर्दर डिवाइड किया होता है। फिर इंफीरियर मीडियास्टिनम जो होता है फर्दर डिवाइड होता है इंटीरियर इंफीरियर मीडियास्टिनम, मिडल इंफीरियर मीडियास्टिनम एंड पोस्टीरियर इंफीरियर मीडियास्टिनम। उस पर उन्होंने क्या किया होता है, डिवाइड किया होता है। एवरी कंपार्टमेंट ऑफ मीडियास्टिनम कंटेन मैनी वाइटल ऑर्गन्स, vascular nervous structures, they are closely related to one another। यहाँ पे बात ये की गई है कि हर एक कंपार्टमेंट जिसको हमने डिवाइड किया होता है उसमें वेसल्स होते हैं, न्यूरल स्ट्रक्चर होते हैं, और जो कि एक दूसरे के साथ, या वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ मुंसलिक होते हैं। Such as a rich content of mediastinum indicates the significant form aspect of the anatomy। और ये क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमें पता है कि इसमें हम क्या होते हैं, अगर हमने कोई सर्जिकल प्रोसीजर करना है, अगर हमने कोई इंजरी देखनी है तो हम क्या करते हैं, हम ये नहीं करते कि पूरा mediastinum को, पूरा जो प्लूरल कैविटी उसको खोल लेते हैं। नहीं, हमने देखना होता है कि कहाँ पे इंजरी हुई है। फॉर एग्जांपल अगर इंफीरियर मीडियास्टिनम पे इंजरी हुआ तो हमने वो जगह देखनी है, अगर सुपीरियर मीडियास्टिनम पे इंजरी है तो हमने उस जगह को देखनी है। इसलिए चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब आते हैं सुपीरियर मीडियास्टिनम। सुपीरियर मीडियास्टिनम क्या होता है, इसकी बॉर्डर्स फर्स्ट रिब जो होता है, उसका जो फर्स्ट रिब होता है हमारे चेस्ट कैविटी का, वो क्या है, उसके बॉर्डर्स में आते हैं, जो कि T4 इंफीरियरली जो वर्टिब्रेस आते हैं वहाँ तक ये प्रेजेंट होते हैं, इसके बॉर्डर्स होते हैं। इसमें कंटेंट कौन कौन सी चीज़ें इसमें होती है, थाइमस होता है, इसमें ट्रेकिया आता है, एसोफेगस तक आ जाता है, thoracic डक्ट्स होते हैं, aortic आर्च होता है, वेन्स होते हैं, ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरीज, लेफ्ट सुपीरियर इंटरकॉस्टल नर्व्स और वेगस नर्व्स इसमें प्रेजेंट होता है, लिम्फैटिक्स होते हैं, और बाकी स्मॉल आर्टरीज और वेन्स इसमें होते हैं। ये चीज़ याद रखने की है कि आपको इन सारे के बारे में पता होना चाहिए कि सुपीरियर मीडियास्टिनम में कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एज़ कम्पेयर कि इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, फाइनल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। अब इसको याद किस तरह के रखा जाए कि वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो इसको याद रखने के लिए मैंने एक न्यूमेरिक आपके लिए, न्यूमेरिक एक किस्म का वो क्या कहते हैं, एक शॉर्ट वर्ड्स आपके लिए मैंने वो किए हैं, जो कि आसानी आपके लिए आसानी होगी। ट्राई टू ईट टोस्ट एंड विटामिन नाउ लेटर ऑलिव। इसका मतलब क्या है कि ये जो सारे आप देखेंगे, ट्राई टू ईट, जैसे कि थाइमस, टी से आ गया थाइमस, ट्रेकिया से 2, एसोफेगस से 8, thoracic डक्ट से टोस्ट, एंड विटामिन से क्या गए, वीन्स आ गए हमारे पास, नर्व से हमारे पास नर्व्स आ गए, एल से हमारे पास लिम्फैटिक्स आ गए, एंड ऑल ओ से आ गए हमारे पास बाकी के सारे स्ट्रक्चर्स हमारे पास है। तो इससे आपने ये चीज़ें याद रखनी है। अब आते हैं हमारे पास इंटीरियर इंफीरियर मीडियास्टिनम। इसके बॉर्डर कौन कौन से होते हैं, T4 से सुपीरियर इसका होता है, T9 इसका इंफीरियर होता है, और इसके एंटीरियरली स्टर्नम होता है, और पोस्टीरियरली इसके क्या कौन सी स्ट्रक्चर होती है, पेरिकार्डियम होते हैं। इसमें ज़्यादातर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो कि सुपीरियर मीडियास्टिनम से जो बच जाते हैं, जो कि थाइमस के कुछ पार्ट्स आते हैं, और लिम्फ नोड्स कुछ पार्ट्स उसके लिम्फ नोड्स के होते हैं। मिडिल मीडियास्टिनम या मिडिल इंफीरियर मीडियास्टिनम, इसमें कौन से पार्ट्स होते हैं, इसका बॉर्डर जो होता है T4 वर्टिब्रेस से स्टार्ट होता है, T9 तक इंफीरियर तक आता है, एंटीरियरली इसके पेरिकार्डियम होता है, और पोस्टीरियरली भी इसके पेरिकार्डियम होता है।
कंटेंट कौन से होते हैं इसका? फ्रेनिक नर्व यहाँ पे आता है, हार्ट पीस में आ जाता है, पेरिकार्डियम भी आ जाता है, असेंडिंग एओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक, सुपीरियर वेना कावा, पेरिकार्डियल फेनोरेनिक आर्टरी भी यहाँ पे आती है। अब अगर क्वेश्चन आता है कि कौन से पार्ट के मीडियास्टम के कौन से पार्ट पे ओपन हार्ट सर्जरी होती है, कौन से मीडियास्टम के कौन से पार्ट में हार्ट प्रेजेंट होता है, तो आपको मिडिल इंफीरियर मीडियास्टम का वो सेलेक्ट करना है। पोस्टीरियर इंफीरियर मीडियास्टिनम इसके बार्डर होते हैं, T4 से सुपीरियर होता है, T12 तक इंफीरियर आता है और इसके पोस्टीरियर पेरिकार्डियम होता है। कंटेंट इसमें कौन कौन से होते हैं? थोरेसिक एओर्टा होता है, अजाइगस वैन होती है, हेमोजाइगस वैन्स होते हैं और एसेसिरी हेमोजाइगस वैन्स होते हैं, थोरेसिक डक्ट्स होता है, एसोफेगस होता है और स्प्लेनिक नर्व्स होते हैं, लिम्फैटिक्स होते हैं। इसको याद किस तरह करनी चाहिए? और द डेट ऑफ विवेन स्लैब स्लैरी, इसको इस तरीके से आपने याद भी करने हैं। लिम्फैटिक्स ऑफ मीडियास्टिनम, अब इस मीडियास्टिनम के लिम्फैटिक्स कौन से होते हैं कि सेवरल ग्रुप्स ऑफ lymph nodes scattered with the mediastinum, most of the mediastinum organ drain into the thoracic duct। बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि ड्रेन करते हैं अपने लिम्फैटिक्स को, क्या कहाँ पे करते हैं? thoracic ducts में वहाँ पे ड्रेन करते हैं। The intrinsic exception is the right side of the heart which together with the right lung or right side of the head, neck and thoracic drain to lymphatic drain। मीडियास्टिनम के जो ओवरऑल स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं? thymus होता है, trachea, esophagus, aortic arch, brachiocephalic trunk, left common carotid artery, left subclavian artery, internal thoracic artery, superior vena cava, left superior intercostal vein and brachiocephalic veins यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। साथ साथ phrenic nerves, vagus nerve, laryngeal part of या फिर branch of the left vagus nerve, thoracic duct, lymph nodes and other arteries or veins or nerves are present there। अब अगर किसी स्टूडेंट्स को मेरे लेक्चर की यहाँ से समझ नहीं आए और वो चाहता है कि मुझे नोट्स मिले, तो वो मुझे इस पर जीमेल करें dr.z.sayyad.733@gmail.com। इस पर मुझे जीमेल करें और आपके नोट्स आपको मिल जाएंगे। कोशिश करें कि हर एक लेक्चर के आप MCQs बनाएं, उसे शॉर्ट क्वेश्चन बनाएं, उसे लॉन्ग क्वेश्चन बनाएं। तो ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो लंग्स पे हम डिस्कस करेंगे, उसके स्ट्रक्चर या उसके लोब से हम बात करेंगे, उसकी नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे। थैंक यू, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है।